सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीए पार्ट फर्स्ट यानी पहले सेमेस्टर के सोशलॉजी के सिलेबस और उसके उसके जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका पूरे पेपर का पैटर्न, इन चीज़ों को लेकर के मैं डिस्कस करूँगा। और चूँकि ये बहुत ऑफिशियल है, किसी बच्चे को जिसको सिलेबस की आवश्यकता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। ये देखिए पेपर फर्स्ट जो है आप लोगों का, वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत। ये आपका सिलेबस है और मैं बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें आप लोगों के साथ साझा करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि आपका जो ये पूरा कोर्स है उसके पेपर कैसा आएगा। पहले तो पेपर के पैटर्न के ऊपर सेक्शन ए और सेक्शन बी, मैंने पहले भी कहा था कि सेमेस्टर में 2 ही सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा जिसके 10 भाग होंगे, यानी उसमें छोटे छोटे से 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर तो ये हो गए। और ध्यान रहे ये प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए है। और सेक्शन बी में जो है 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन में एक चॉइस रहेगी, दोनों में से कोई एक करना है, तो ये 80 नंबर का है। तो ये एक पैटर्न है, ये आपका सिलेबस है। ध्यान रहे इसको अच्छे से आप लोग रीड करें और मैं बहुत अच्छे से इसको कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ साझा करने की। देखना ये है कि आप लोग जो है इसको कितना अपने आप में समझ पाते हैं। आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत कि कैसे लिखना है। देखिए हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर वाले आएंगे। 20 नंबर की है ये, तो 2 इंटू 2 यानी 4, और एक क्वेश्चन जो है आपको 16 नंबर का करना है। मतलब हर यूनिट आपकी 20 नंबर की है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ये पेपर का पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा। यदि हम लोग पहली यूनिट की बात करें, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहली यूनिट में जो है पहला क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बनता है ना, वो बहुत सिंपल है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति, ये पहला क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति, ये बहुत सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा, यहाँ से आप लोग रीड करें। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, देखिए एक क्वेश्चन तो ये बन ही गया, 2 क्वेश्चन इनमें से कोई एक बनेगा। तो एक ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन वैसे हमेशा आता है था, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडी, यानी समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक और जो मानवीय एक प्रकार से अभिमुखीकरण है, वो क्या है समाजशास्त्रीय अध्ययन का। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, यानी टोटल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप कोई भी 2 क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है अच्छा हो जाएगा। यूनिट यदि हम लोग सेकंड की तरफ बढ़े, फिर यहाँ पर आप देख पाओगे इसके 2 सेक्शन है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 सेक्शन है बेसिक कॉन्सेप्ट में। एक तो समाज, समुदाय, संस्थान, एसोसिएशन यानी संघ, समूह, सामाजिक एक प्रकार से संरचना, स्टेटस यानी स्तर, और भूमिका। मतलब ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि जो नीचे वाला सेक्शन है ना, परिवार और नातेदारी क्या है, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूरा पढ़ना चाहिए। परिवार और नातेदारी पर क्वेश्चन आता ही आता है इंस्टीट्यूशंस में, और धर्म और शिक्षा के ऊपर भी एक क्वेश्चन, यानी ये नीचे वाला सेक्शन आप पूरा पढ़ लें। ऊपर आप थोड़ा सा देख लें, समाज और समुदाय को आप लोग देख सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटस यानी ये यहाँ से बनता है, स्तर और भूमिका। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे सेकंड यूनिट से, तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर होने की संभावना रहेगी। यदि हम लोग यूनिट 3 की तरफ बढ़े, मैं ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का है और प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों का है। 50 नंबर की फाइल जो है, टोटल आपके 50 नंबर का मिड टर्म और फाइल होगा, जो रेगुलर बच्चों का हो चुका है और प्राइवेट बच्चों का अभी होना बाकी है। जिन बच्चों का छूटा है वो अपने अपने कॉलेज में जा करके पता कर ले कि उनको कैसे देना है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। द इंडिविजुअल
एंड सोसाइटी, व्यक्तिवाद और समाज क्या होता है। ये जो तीसरी यूनिट है थोड़ी सी बड़ी मुझे लग रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा वो ये देखिए, एक तो सामाजिक नियंत्रण क्या है, और इसके नॉर्म्स, वैल्यूज और सैंक्शंस जो हैं, ये एक थोड़ा सा यहाँ से आप लोग पढ़ लें। ये ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। और एक जो है सामाजिक जो स्थिरीकरण है, जो स्ट्राटिफिकेशंस है और गतिशीलता है, उसकी मीनिंग, फॉर्म और थ्योरीज। ये जो नीचे के दो टॉपिक है ना, इनको तो आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक से आपको कम से कम एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। और ऊपर जो है आप लोग सिर्फ देख सकते हो, इनमें से कोई एक भी सामाजिकीकरण को देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सामाजिकरण क्या है, ये वाला, तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। मेरा ये कि हर यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करें तो 5 या 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 15 में से आपका जो पेपर है उसमें से काफ़ी चीज़ें मिलने की संभावना मेरे सामने रहेगी। देन आप फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो सोशल चेंज, मीनिंग एंड टाइप्स, इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन, उद्भव और ये क्रांति के कारण कौन कौन से हैं। सामाजिक परिवर्तन में मीनिंग और उसके प्रकार हैं। तो ये एक तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक सामाजिक परिवर्तन के कारण, देखिए ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो इनको तो आप लोग सब कोई देख सकते हैं। और यहाँ से मेरे सामने कार्ल मार्क्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छा से देख लें। सोरोकिन के ऊपर भी सवाल आता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के ऊपर ज़्यादा आता है, तो कार्ल मार्क्स को अच्छे से रीड करें। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, और वर्ग संघर्ष है, और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये इसको भौतिकवादी व्याख्या, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 जो है द यूजेज ऑफ सोशलॉजी तो टॉपिक है। तो एक तो आप लोग ये ऊपर के जो दो है ना, मेरा मेरा ये कहना है कि एक तो आप ये पढ़ लें समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं, और एक आप पढ़ें समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन। तो 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक जरूर आएगा। तो एक तो या तो ये या पढ़ सकते हैं आप लोग, और एक आप पढ़ सकते हैं समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया, ये इन दोनों में संबंध क्या है। ये आप पढ़ोगे तो मेरे सामने ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर संकट ये है कि इसकी बुक्स जो हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हैं। आप समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से खरीदोगे तो मिल जाएगी। कोई भी किताब आप लोग खरीद लें, लेकिन कम से कम या तो बुक पढ़ें, और यदि बुक अवेलेबल नहीं है तो पासबुक पढ़ें, गूगल करें। यदि आप समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से समाजशास्त्र के सिद्धांत ये लिख करके या थ्योरीज ऑफ सोशलॉजी करके पीडीएफ सर्च कर लें गूगल पर, किसी ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के, अच्छी क्वालिटी के, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। 1 वीक सीरीज़ को अवॉइड करें। डेफिनेशंस लिखें आप लोग अच्छे नंबर के लिए। परिभाषाएं याद करें, हर टॉपिक की 2-2 परिभाषाएं देख लें अच्छे से। यदि किसी ने कोई अच्छी किताब लिखी है तो वो देख लें, और पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अच्छे नंबर लाने के लिए, और आप यकीन मानिए बच्चों की पेपर अच्छा होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।